ऐसा नहीं है। भाटी जी, एसआईटी जांच आपको ढोंग क्यों लग रही है? अगर कहीं गलत है तो आपको तो कहना चाहिए कि भाई जांच हो जाए, यूपी सेफ रहना चाहिए। नहीं, एक तो राकेश पांडे जी, मुझे ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि आपकी इस डिबेट में ना तो कोई यूपी गवर्नमेंट का प्रवक्ता है ना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। यूपी में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये निर्णय है सरकार का कि एसआईटी का गठन किया है, जांच होगी मदरसों को फंडिंग की। उन दोनों जो उससे संबंधित संस्थाएं हैं उनका कोई आपकी डिबेट में प्रवक्ता नहीं है। अगर हमें सिक्योर सवाल पूछना है या हम कुछ संदेह उठाएंगे तो उसका जवाब कौन देगा? सुन लीजिए, जो प्रवक्ता अलॉट किए गए थे वो आखिरी समय पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया, ये वजह है। चलिए आगे अपनी बात रखिए। ये राकेश जी प्रवक्ता है ना उन्हीं के, राकेश जी। अरे रशीदी साहब, मत चिंता करिए ना उसकी, इतनी बौखलाहट क्यों है? मदरसों की जांच हो रही है, आपके घर की जांच नहीं हो रही है। जो मदरसे इलीगल फंडिंग जिन्होंने ली होगी वो फंसेंगे, आप नहीं फंसेंगे। तो इतना मत बौखलाइए रशीदी साहब। चलिए भाटी जी अपनी बात रखिए। राकेश पांडे जी, एक तो इस बात में संदेह है कि ये जो जांच की जा रही है, एसआईटी की जांच, ये किसी अच्छे उद्देश्य के लिए की जा रही है। ये काला धन रोकने के लिए की जा रही है, ब्लैक मनी रोकने के लिए की जा रही है, हवाला रोकने के लिए की जा रही है, नकली नोट रोकने के लिए की जा रही है, इसमें संदेह है। ये केवल मुसलमान समुदाय को परेशान करने के लिए, डराने के लिए, उनके अंदर भय पैदा करने के लिए की जा रही है, भाईचारा खराब। दूसरा संदेह ये पैदा होता है कि सरकार तो जो कर रही है, लेकिन आपका चैनल भी जो डिबेट कर रहा है, उसका उद्देश्य भी डिबेट नहीं है, उसका उद्देश्य भी एक तरफा माहौल बनाना है। अगर आपका उद्देश्य डिबेट होता तो आप सरकार सत्ता पक्ष के आदमी को बैठाते, हम उससे 10 सवाल पूछते, वो जवाब तो दे। तीसरी बात, आपने सुना नहीं, आदरणीय विक्रम सिंह जी को मैं बहुत भाटी जी आप सुन लीजिए सर, बस आपको बता देता हूं, शायद पहले आपने सुना नहीं। प्रवक्ता अलॉट हुए थे बीजेपी की ओर से, आखिरी समय पर संपर्क नहीं हो पाया, ये वजह है कि वो यहां पर मौजूद नहीं है। मैंने अच्छी तरह सुन लिया। हाँ, मैंने सुन लिया। हाँ, मैंने सुन लिया। मैं तो आपके चैनल से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप 24 घंटे तो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फील्डिंग करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, और वो अपने प्रवक्ता नहीं भेजते आपके चैनल पे। आपको तो बायकॉट कर देना चाहिए बीजेपी का, इन्हें ब्लॉक करो, कल से कोई बुलाओ मत बीजेपी। अरे छोड़िए ना भाटी जी, आप अपनी बात रखिए। आपको वजह बता दिया कि क्यों बीजेपी का प्रवक्ता अभी मौजूद नहीं है, फिर भी आप वहीं पर अटके हुए हैं। अपनी बात रखिए ना सर, छोड़िए। नहीं, मैं वहीं नहीं अटका। आप जब सफाई दे रहे हो तो मुझे भी सफाई। नहीं, मैं सफाई नहीं दे रहा, फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल मैंने सफाई नहीं दी है। बहुत अच्छे। सूर्या मैथिल में आऊंगा, पहले भाटी जी की बात पूरी हो जाए। खराब कर रहे हैं बैठ के। ये कौन है, ठेकेदार कौन है? नहीं, ठीक है, कोई नहीं, कोई ठेकेदारी कहीं नहीं कर रहा। सूर्या मैथिल प्लीज, बीच में नहीं। भाटी जी अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात रखिएगा। एक तीसरी बात जो आदरणीय विक्रम सिंह जी ने कही, मैं ये बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छे अधिकारी रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी अनर्गल बात कह दी कि मुझे शर्म आ रही है कि आप डीजीपी पद पर रहे हैं, आप कह रहे हैं जांच जो है नकली नोटों की, हवाला की, जो गलत पैसा आ रहा है उसका फिर मदरसे से क्या लेना देना? वो तो देश में कोई भी लेके आए, अगर हवाला के माध्यम से पैसा आ रहा तो निश्चित तौर पे गलत कामों में यूज होगा। तो केवल मदरसा ही हवाला कर रहे हैं, ये सोच ही बहुत शर्मनाक और बहुत तरस खाने लायक है कि आप एक शिक्षण संस्थाओं पे, मदरसों का इतिहास इस देश में बहुत शानदार रहा है, मदरसों से देश की आजादी की लड़ाई पनपी है, मदरसों के उलेमाओं ने और मौलानाओं ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, इन मदरसों से पढ़ पढ़ के एक से एक देशभक्त तैयार हुए इस देश में। 2-4-10 लोग गलत भी होंगे, मैं सफाई नहीं देता कि बिल्कुल दूध के धुले हैं, कहीं गलत होंगे, लेकिन गलत तो कोई भी हो, मैं हूं, राकेश पांडे जी हो, विक्रम सिंह जी हो, गलत के खिलाफ काम करना तो सरकार का उद्देश्य, सरकार की ड्यूटी होती है। तो केवल एक शिक्षण संस्था को उसमें निशाने पे लाना, एक समुदाय को निशाने पे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश को बर्बाद कर देना चाहती है। इस देश में इतनी नफरत और इतनी विभाजन पैदा कर देना चाहती है कि नागरिकों के बीच में जो प्रेम मोहब्बत है उसे खत्म कर देंगे ये, तो ये देश कैसे बचेगा? ठीक है, आपने चूंकि विक्रम सिंह जी का नाम लिया तो विक्रम जी का जवाब दे लीजिए, फिर मैं आदिल आपके पास आ रहा हूं, फिर सूर्या मैथिल आपके पास। विक्रम जी, छोटा जवाब। केवल 2 वाक्य।
आदरणीय भाटी जी को नमन और प्रणाम। लेकिन मैं केवल यही कहना चाहूंगा, जो संदेहास्पद बातें होती हैं वो पुलिस में हो, फौज में हो, मदरसे में हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा, तलाशी होगी। हम सब हवाई जहाज से ट्रैवल करते हैं, हवाई जहाज जाते हैं, मुझे सैल्यूट करेगा, लेकिन तलाशी जरूर लेगा हमारी। तो मैं बुरा मान जाऊं, मैं तो डीजी रहा हूं। और डीजी भाटी साहब कोई अकस्मात नहीं बनता है। डीजी राष्ट्रपति बनाते हैं, गृह मंत्रालय बनाता है, 35 साल की तपस्या के बाद बनता है। एक भी कॉमा फुल स्टॉप हो तो आप डीजीपी नहीं बन सकते हैं। और राष्ट्रपति के द्वारा 8 बार अगर कोई अलंकरण पा रहा है तो कुछ न कुछ तो ठीक ठाक काम किया ही होगा। ये बात दूसरी के बारे मित्रों को वो दिखाई नहीं पड़ेगा, ना मैं दिखाना चाहता हूं। राकेश जी ठीक।